हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल विनी क्लासेस। तो ये लेक्चर नंबर 2 है सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, तो पहले लेक्चर में मैंने आपको कंसेप्ट बताया था, फॉर्मूला बताया था किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। किसका बताया था भाई? सिंपल इंटरेस्ट। और मूलधन क्या होता है, ठीक है, और रेट क्या होती है, दर क्या होती है, अमाउंट क्या होता है, सबके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये लेक्चर क्या है, ये जो लेक्चर है इसमें मैं आपको जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बारे में बताऊंगा, कराऊंगा। ठीक है, बताऊंगा नहीं, कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 6600 रुपीज हो जाएगी। ओके, तो देखो ऑप्शन इसमें आपको दे रखा, पहला ऑप्शन है आपका ₹6000, दूसरा ऑप्शन है आपका ₹5000, तीसरा ऑप्शन है आपका ₹4000 एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ₹6200। तो वीडियो को पॉज करके पहली बार तो आपको अपने आप करना है। ओके, चलो ठीक है, तो मैं तो कराता हूं। देखो इसने बोला है कौन सी राशि 8%, यानी रेट आपको कितना दे रखा है, 8%। रेट का मतलब दर कितनी दे रखी है, 8%। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों, यानी समय कितना दे रखा है आपको, टाइम कितना दे रखा है, 4 ईयर्स। ओके, में 6600 हो जाएगी। इसका मतलब 4 वर्षों बाद ही तो 6600 होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ब्याज भी है और आपका क्या है, मूलधन भी है। सॉरी, ब्याज भी है और क्या है, मूलधन। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, जब आपके पास ब्याज भी हो उसमें प्लस मूलधन भी हो, उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अमाउंट। क्या बोलते हैं, अमाउंट। अमाउंट का मतलब मिश्र धन, मिश्र धन। तो समझ में आ गया होगा आपसे। ठीक है, आपसे पूछा क्या इसने, कौन सी राशि, जो राशि उसने दी थी कौन सी दी होगी भाई, मूलधन ही तो दिया होगा, प्रिंसिपल ही तो दिया होगा उसने, प्रिंसिपल। ठीक है, ओके। तो चलो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो दर आपको दे रखा है, समय आपको दे रखा है। ठीक है, और आपको इसने अमाउंट दे रखा है। ठीक है, अमाउंट कितना दे रखा है, इतना। आपको क्या करना है, इस वाले अमाउंट वाले फॉर्मूला में ये वैल्यू रख देनी है। आपको अमाउंट कितना दे रखा है, 6600। ओके, तो अमाउंट की जगह रख दो 6600। ब्याज आपको पता नहीं है, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, और प्लस मूलधन आपको पता नहीं है, मूलधन मैंने मान लिया P, क्योंकि देखो P ये वाला मूलधन बात तो एक ही है बस। तो रख दो 6600। P आपको पता नहीं, जो हमें फाइंड करनी है, हमें क्या निकालना है, P तो फाइंड करना है, P निकालना ना, हमें मूलधन ही तो निकालना है। तो ठीक है, P R आपके पास कितनी है, 8, और टाइम कितना है, 4। हमेशा टाइम किस में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए, जो कि है अपॉन 100 प्लस के P। अब आप क्या करोगे, 6600 8 4 जा 32 P अपॉन 100 प्लस के P। इसके नीचे मान लो 1, एलसीएम ले लूं, 100 का 100 में देंगे, एक बार जाएगा, तो एक का मल्टीप्लाई जब मैं 32 P के साथ करूंगा तो कितना आएगा, यही आएगा। एक का देंगे 100 में तो 100 बार ही जाएगा, 100 का मल्टीप्लाई P के साथ करूंगा तो कितना हो जाएगा, 100 P। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो ये नीचे वाला है, इसे इधर ले आना है। 6600 इंटू 100 बराबर, देखो 100 और 32, ऐसे देखो 32 P प्लस 100 P। तो देखो कितनी जीरो हो गई आपकी, यहाँ पे 4 जीरो हो गई। 100 और 32 कितना हो गया, 132 P हो गया। ठीक है, ये दोनों किस में, मल्टीप्लाई में। जब कोई चीज मल्टीप्लाई में होती है वो किस में जाती है, डिवाइड में। अब आपको क्या करना है, इसका डिवाइड इसमें दे देना है, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका ये क्या कह रहा है, 3500 की राशि। अब की बार आपको राशि दे रखी है, प्रिंसिपल मतलब मूलधन आपको इसने आपके
दे रखा है। कितना है? 3500। ओके, 6% वार्षिक ब्याज की दर आपको कितनी दे रखी है? आई मीन रेट कितना दे रखा है? रेट आई मीन दर आपको दे रखा है इसने कितना? 6%। कितने वर्षों में, यानी टाइम आपसे पूछा है। क्या पूछा है इसने? टाइम। क्या पूछा है? टाइम यानी समय आपसे इसने पूछा है। जिससे पूछते हैं उसकी जगह लगा देते क्वेश्चन मार्क। में साधारण ब्याज पर इतनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? इतनी। कितने वर्षों में इतनी होगी? इसका मतलब ये आपको क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा मूलधन, मिश्रधन। क्या दे रखा है? मिश्रधन यानी अमाउंट, मिश्रधन। कितना दे रखा है? ₹4130। ठीक है, तो आपसे टाइम पूछा है। क्या पूछा है? टाइम। तो पहले आप निकालो टाइम। क्या निकालो? टाइम। अच्छा, समय का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, अगर याद नहीं है तो याद कर लेना। देखो ऐसे, SI इंटू 100 अपॉन मूलधन इंटू दर। मूलधन को कहते हैं प्रिंसिपल और दर को कहते हैं रेट। SI आपको दे रखी है? नहीं दे रखी। SI आपको दे रखी है? नहीं दे रखी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? SI निकालेंगे। ठीक है, SI इस वाले फॉर्मूले से। अमाउंट बराबर क्या होता है? अमाउंट बराबर होता है आपका SI प्लस के P। SI आपको दे नहीं रखी तो निकालनी है हमें। अमाउंट कितना है? 4130। अमाउंट की जगह पर रख दो 4130। SI आपको निकालनी है। P आपको कितना दे रखा है? ये रहा 3500। ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। घटा दो, आपकी SI निकल आएगी। ठीक है, कितना बचा? 0, 3, 11 में 5 गए तो कितने बचे? 6। यानी ये आपकी क्या आ गई? SI। क्या आ गई? SI। ठीक है ना। अब रख दो इसमें, समय निकालना है। SI आपकी कितनी है? 630। SI की जगह पर रख दो 630 और 100। मूलधन आपको कितना दे रखा है? ये रहा 3500। और दर कितनी है आपकी? दर आपको दे रखी 6। क्लियर? देखो 2 जीरो थे आपकी, 2 जीरो कैंसिल। क्लियर? देखो 6 बन जा 6, 6 5 जा 30। ठीक है, अब 35 दिया 105। तो समय कितना आ गया आपका? 3 ईयर्स। कितना आ गया? 3 ईयर्स। टाइम आ गया आपका 3 साल। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट। ओके, नोट करो इसे। तो चलिए अब मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 3 की, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हाँ, ये आपका 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। गेट खोल दे। तो देखो, एक व्यक्ति इतने रुपए 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर उधार लेता है, यानी लेता है। तो ये आपका प्रिंसिपल दे रखा है आपको। टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर्स। 2 वर्ष बाद वह साधारण ब्याज सहित, देखो जब वो पैसा वापस करता है साधारण ब्याज के सहित, इसका मतलब आपको ये क्या दे रखा है इसने? अमाउंट कितना है? 24800। ठीक है, वापस करता है तो वार्षिक दर यानी रेट आपसे इसने पूछा है। ठीक है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? रेट का फॉर्मूला होता है SI इंटू 100 मूलधन या आई मीन P इंटू T। अब देखो सबसे पहले आपको SI इसमें पूछ रहा है, SI चाहिए इसे तो, लेकिन आपको इसमें कहीं SI दे रखी है? नहीं दे रखी। तो SI हमको सबसे पहले क्या करनी है? निकालनी है। तो निकालो। अमाउंट बराबर SI प्लस के P। अमाउंट कितना? 24800 और P आपको कितना दे रखा है? 20000। ये देखो प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। हटा दो 0084। ये आपकी क्या बन गई? ब्याज। क्या बन गई? ब्याज। अब आपको क्या करना है? इसे रख देना इसमें। SI कितनी आपकी? 4800 और 100। P कितना आपका? P आपका 20000 और टाइम कितना आपका? 2। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल, 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल। 2 से कट कर दो, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 से कट कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो रेट कितनी आ गई आपकी? 12%। तो ऑप्शन दिख रहा है आपको कहीं 12%? हाँ भाई है। अरे वाह, ठीक है, तो इसे भी नोट करो आप जल्दी। तो चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे पूछ क्या रहा है? इसमें ये आपसे पूछ रहा है वह दर जिस पर इतनी राशि, देखो ये P आपको कितना दे रखा है? 17500। राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में, तो टाइम कितना दे रखा है? 2 ईयर्स।
में 19,250 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 19,250। तो साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? इतनी। तो ये आपको क्या दे रखा है? अमाउंट दे रखा है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है? दर। वह दर आई मीन रेट फाइंड करो। क्या करो? रेट। जो हमने अभी क्वेश्चन किया ना बिल्कुल सेम उसी की तरह क्वेश्चन है। पहले अमाउंट से आप क्या निकालोगे? एसआई निकालोगे। अमाउंट आपका कितना है? 19,250। एसआई आपको निकालनी है। पी आपको 17,500 दे रखा है। अब ये प्लस का है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। घटा दो 0.5 12 5 के साथ, यानी ये आपकी क्या आ गई? ब्याज आ गई। क्या आ गई? ब्याज। अब रेट के फॉर्मूला में रख दो एसआई इंटू 100 पी इंटू टी। एसआई कितनी आई आपकी? 1750 और 100 पी कितना आपके पास? पी ये रहा आपका 1750, यानी ये 17,500 टाइम आपका 2 ईयर। एक जीरो से ये वाली जीरो कैंसिल हो गई, इस वाले से ये वाला कैंसिल हो गया, तो 10/2 यहाँ 10 बचा ना, 2 5 से 10, तो कितना आ गया? 5%। तो ये ऑप्शन आपका हो गया। ठीक है, करो इसे भी नोट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। और हाँ, ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, मेरी तरफ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने क्या बोला है? इसने बोला है एक राशि 25% वार्षिक की दर से, रेट कितना दे रखा है? 25% की दर से साधारण ब्याज पर कितने समय में, समय आपसे पूछा है कितने समय में, अपने से 3 गुना, यानी जो राशि है वो अपने से 3 गुना हो जाएगी। इसका मतलब जब वो वापस करेगा, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सपोज करो ये पी है, मैं आपको बताता हूं, एक ऐसे समझाता हूं, ऐसे समझ में आएगा कि देखो कोई राशि मैंने मान ली पी। क्या मान ली मैंने? पी। इसने बोला है वार्षिक, देखो कितने समय में अपने की 3 गुना हो जाएगी, यानी अपने की 3 गुना मतलब अमाउंट ही तो बनेगा। वो अमाउंट बनेगा नहीं बनेगा? अमाउंट बनेगा। अमाउंट क्या बोला है? अपने से जो वो राशि है उसकी 3 गुना। ठीक है, तो अमाउंट आपको कितना दे रखा है? 3p। क्लियर है? अब अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट का होता है SI प्लस के P। अमाउंट बराबर यही तो होता है। अमाउंट आपको 3p दे रखा है, SI आपको निकालनी है, P आपका P है, क्योंकि देखो P SI प्लस P आपको तो P दे रखी है ना, ये प्लस की है, इधर आएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। तो SI आपके पास कितना आ गया? 2p निकल आया। अब आपको क्या करना है? पूछ क्या रहा है? आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है? कितने समय में, तो पूछ क्या रहा है? टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला लगा दो आप, SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। SI कितनी है आपकी? 2p। SI कितनी है? 2p इंटू 100 P इंटू आर। P से P कैंसिल, 2 और 100, और R आपको कितनी दे रखी? 25। 25 चौका 100, तो टाइम कितना आ गया? 2 इंटू 4 यानी 8 ईयर्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और हाँ, ये सच्ची में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे तरीके से ये पढ़ना है। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कुछ नहीं, पढ़ते रहना है। ओके, तो बस अब हम आपसे विदा लेते हैं।